यार मेरी अच्छी दोस्त है अर्चना गौतम, इतना हंसा रही है, मतलब ट्रू एंटरटेनर। और समृद्धि जाधव मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। राजश्री मोरे भी अच्छी थी, वो थोड़ा कम टाइम के लिए थी। मैं तो देखा है 3-4 टास्क अर्चना गौतम ने फाड़ दिया। मुझे था कि नहीं, एक बार तो देखना है कि मैं स्ट्रांग हूँ कि नहीं हूँ। ये शो में पहली बार क्लासलेस चेन से बंध के रखा गया है 40 आवर्स, वो मैं थी। मैं जब कुत्ता बन के 40 घंटा फ्लोर में रह गई, वो क्या ही था अभी मेरे सामने। 5-6 सॉन्ग से जितना मुझे पॉपुलैरिटी मिला, ये शो में 5-6 एपिसोड में उतना मिल गया। हाय, दिस इज़ योर बंगाली क्यूटी इप्सिता भट्टाचार्य एंड आई एम विद वजूका, माई फेवरेट वन, एंड आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम। कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। 2 के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब ये ऑफर आया, क्या दिमाग में था, कैसे कैसे सोचा कि ये करना है इसमें? तो मैं बहुत गर्ली टाइप गर्ल हूँ, लाइक बहुत छुई मुई टाइप हूँ। डेटिंग शोज़ मैंने 3 किए थे, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मैंने एक्टिंग करियर तो अच्छा जा रहा है मेरा, बंगाली में भी, हिंदी में भी, म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह। विदाउट हिंदी मैं जो कर पा रही हूँ, आई एम डूइंग गुड। तो मुझे था कि नहीं, एक बार तो देखना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया बहुत मुश्किल से, घर को मना के, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो वो लोग राज़ी नहीं हो रहे थे। बट मैंने डिसीजन लिया एंड इट केम आउट वेरी गुड। वेल, जब ये ऑफर था आपको, तो सबसे पहले क्या ख्याल आया था कि ये कैसे आप क्रैक करोगे? क्योंकि पिछले शोज़ में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आईब्रो किया गया, हेयर कट करवाए गए, इवन बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ऐसा डर लगा था कि ये शो में भी ऐसा कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है? प्रिपेयर तो मैं थी, मुझे पता था कि ऊपर वाला तो मेरा एग्ज़ाम लेगा अभी। तो ये शो में जो पहली बार हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। ये शो में पहली बार क्लासलेस चेन से बंध के रखा गया है 40 आवर्स, वो मैं थी क्लासलेस। हालांकि मेरा औकात था 11,87,000 समथिंग, लाइक मेरा अकाउंट का बैलेंस था। तो आई वॉज द ओजी रॉयल्स। बट किस्मत की बात है, आप लोगों को तो दिख गया है कि कैसे मैं बंदी थी। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर ही सबसे टफ वाला चीज़ आएगा। बट ये सब लोग जो प्यार दे रहा है इसके लिए कि मैंने ये एक्सेप्ट किया, और मैं 40 आवर्स तक एक जगह पे चेन से बंधी हुई थी, पूरा रात दिन। खाना भी डिपेंड कर रहा था, अगर वो लोग देते तो ही मुझे मिलता, पानी भी वो लोग देते तो मुझे मिलता। बट पिछले शो से कुछ आपने ऐसे देखा था, या चलो ये देख के फिर आपने सोचा कि ये तो मैं कर लूँगी, या मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा? मेरे लिए टैटू और आईब्रो थोड़ा 2 चैलेंजिंग चीज़ें था, क्योंकि आई हैव ए थिक आईब्रो। बाकी मुझे लगा था कि बाकी कुछ भी आएगा मैं कर लूँगी डेढ़ में। अंडा वंडा खाना, ये सब ये कर लूँगी ईज़िली। बट जैसे आईब्रो वाला भी हमने देखा कि आईब्रो भी नहीं मतलब रिमूव किया गया, देन हेयर वाला भी थी। तो ऐसा कभी आपको ऐसा डर लगा था कि आएगा तो मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करूँगी? मैं जब कुत्ता बन के 40 घंटा फ्लोर में रह गई, वो क्या ही था अभी मेरे सामने, कर ही लेती। ये टफ था यार, मुंह में मास्क लगा के 40 आवर्स। और मैं सब चैनल को बोला है, मैंने सब मेरे फैंस को बोला है कि प्लीज़, मैं पेट लवर हूँ, मेरे घर 2 कैट्स हैं, प्लीज़ आप जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो, कोई भी पेट्स को चेन से बंध के मत रखिए। वो लोग बेज़ुबान हैं, वो बोल नहीं पा रहे थे, मैं रो रही थी, मैं बोल पा रही थी, वो नहीं बोल पाते हैं। जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक प्लीज़ डोंट डू दैट। कल आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या रही है ये पूरी सोसाइटी टू में? डिफ़िकल्ट चीज़ यही रहा है कि व्हेन यू आर लाइक लिटिल मैच्योर, और आपसे 5-6 साल छोटी कोई आके आपको जूता से मार रहा है, बोतल से मार रही है, फिर बाल सारे गिरा रहे हैं, बट आप अपना दायरा मेंटेन करने के लिए उसको कुछ कर नहीं रहे हो, और आप वेट कर रहे हो कि जज, मतलब हमारा मुनव्वर फारूकी, वो क्या डिसीजन लेगा। बट आई एम सो हैप्पी कि ये बहुत फेयर शो था, बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। आपको दिख गया होगा कि शी वॉज आउट। यस, बट जब ये सारी चीज़ें हुई, डू यू रियली थिंक कि हाथापाई तक बात चली गई, इवन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि शो में दिखने के लिए हम लोग आते हैं, बिकॉज़ नहीं तो हम लोग तो सॉन्ग बॉन्ग से, मतलब मेरे 5-6 सॉन्ग से जितना मुझे पॉपुलैरिटी मिला, ये शो में 5-6 एपिसोड में उतना मिल गया। तो ऑफकोर्स हम दिखने ही आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी पापा को खींचना, फिर इतना फिजिकल होना, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट कूल। बट हाथ भी उठाना, इवन हाँ, फिजिकली वो सब कूल नहीं है मेरे लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। किसी किसी को हो सकता है कि किसी किसी का ये स्ट्रैटेजी है, फॉर मी इट्स नॉट। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, कहते हैं ना कि जब एक ही घर में रहते किसी ना किसी से एक अच्छा हमारा बॉन्ड बन जाता है, तो वो कौन है?
मेरे बहुत अच्छा, मेरे एक्चुअली एक बहुत सिस्टर जैसी फीलिंग आया लेखा के साथ. शी वॉज़ वेरी मैच्योर. और समृद्धि जाधव मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी. राजश्री मोरे भी अच्छी थी, वो थोड़ा कम टाइम के लिए थी. बट समृद्धि जाधव, लेखा, मतलब मेरे दीपिका दी भी अच्छी थी यार, बहुत फ़नी थी. तो सारे अच्छे ही थे. मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उनको छोड़ के मेरे लिए सब अच्छे थे. वेल ऐसे और कौन से इंसिडेंट है जो आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है? आई एम नॉट गिविंग यू द टी, बट ये बोल सकती हूँ कि सोसाइटी जो बना है शो, वो सब शो को मिला के टफेस्ट और ढूंढ ढूंढ के ऐसे कॉन्टेस्टेंट लाए यार. गेमर्स, इंस्टाग्राम में फेमस तो है ही, बट गेमर्स, बाइक राइडर्स, महाराष्ट्रन का वो जो डोमिनेटिंग लड़की, वो बंगाल से मुझे ढूंढ के लेके आए. तो ये लोग मतलब ये लोग मचा दिए मतलब. कल मुनावर से मुलाकात हुई होगी तो कैसा था, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा था, सपोर्टिव थे वो. बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अपने आप को कैरी करना, फिर लोगों को इंस्पायर करना. मैं क्विट कर रही थी मार खा के एक्चुअली. तो ही सेड कि तुम मतलब 40 आवर्स या 48 समथिंग, कि तुम इसलिए बंदी हुई थी कि तुम निकल जाओगे. यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू प्ले द गेम. मुझे पता है कि तुम आगे तक जाओगे, और वही हुआ. वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सोसाइटी 2 आ रहा है, ऐसी कोई रियलिटी शो अगर आगे आपको करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? अब जैसे मैंने ये कर लिया तो मैं सब कर सकती हूँ क्योंकि ये टफेस्ट था. तो देखती हूँ, 2-3 ऑफ़र मुझे आया है. बट मेरा अभी क्योंकि मैं बंगाली बिग बॉस बहुत साल बाद आ रहा है, इस बार जस्ट लॉन्च हुआ है उसका वो, तो मैं उसी में फोकस्ड हूँ. मुझे अभी थोड़ा सीख मिल गया है. उधर अगर मैं जाऊँगी तो मुझे जीतना है. बट ट्रोलिंग भी काफ़ी जो होते हैं, पता है वो कोई रियलिटी शो करता है ऐसी कोई ट्रोलिंग जो आपको सामना करना पड़ा? हाँ, ट्रोलिंग हो रहा है, मैं सामना कर रही हूँ. कोई बोल रहा है मास्क पहन के, डॉग्स का मास्क पहन लिया एक शो के लिए. मेरे लिए वो सही है. आई लव देम. मुझे वो कुछ एम्बेरसिंग नहीं लगा, मुझे वो कुछ ख़राब नहीं लगा. क्योंकि मैं अगर मेरे कैट को किस कर सकती हूँ, हक कर सकती हूँ, तो मैं कोई भी दूसरे के पेट्स को भी मैं आई डोंट थिंक सो कि उनको उस नज़र से देखना चाहिए. आई लव पेट्स. तो ट्रोलिंग मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता. ये मारपीट वाली चीज़ में भी लोग सोच रहे होंगे कि मैं मार खा गई एंड ऑल. मार वही खा गई क्योंकि मैं जज की वेट कर रही थी. आई एम 5'7" एंड टॉल, हट्टी कट्टी. मैं मारती तो बात अलग होता, लेकिन सबका पर्सनैलिटी अलग होता है. तो ट्रोलिंग वोलिंग से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वेल ऐसे कोई रियलिटी शो जो अभी आप देख रहे हो जिसे फॉलो कर रहे हो सोसाइटी 2 छोड़ के? यार मेरी अच्छी दोस्त है अर्चना गौतम, इतना हंसा रही है, मतलब ट्रू एंटरटेनर. मतलब टास्क भी अच्छा खेल रही है. बाकी हमेशा लगता है कि जो लोग हंसाते हैं या थोड़ा ऐसे टाइप है उनको टास्क नहीं आता है. मैं तो देखा है 3-4 टास्क अर्चना गौतम ने फाड़ दिया. तो मैंने कल ही उसको बोला, तो मतलब आई एम प्राउड ऑफ हर. वाह, तो उसके अलावा और कोई शो अभी तो वही चल रहा है, वही देख रही हूँ. स्पिट्सविला भी देख रही हूँ. बट स्पिट्सविला में ऐसा कोई चैलेंजिंग कुछ, हाँ मतलब इसमें फैज़ल शेख भी बहुत अच्छा कर रहा है. फैज़ू अच्छा लग रहा है. प्रिंस सर भी, मैं किसी का ऐसे सपोर्ट टीम वैसे नहीं हूँ, प्रिंस सर भी बहुत अच्छा खेल रहा है. तो वो भी एक शो है, बहुत टफ शो जा रहा है. सीनियर्स है वो उधर. सो लास्टली अपने ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही बोलूँगी कि आपने बंगाल में मुझे बहुत सारा प्यार दिया था. मुझे लगा था कि मैंने लैंग्वेज बैरियर होगा, आप लोग नहीं समझ पाओगे, इतना प्यार नहीं मिलेगा. बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब मैं ओवरवेल्म्ड हूँ कि इतना प्यार दिया आपने. मेरे हार्ट को गोल्डन हार्ट बोला आपने मुझे. मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ. और आगे अगर मैं कुछ और भी शो करूँगी, मैं मेंटेन करना चाहूँगी यही पर्सनैलिटी को, और थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.